गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज हम बेस्ट एजुकेशन में द एडजेक्टिव यानी विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है एडजेक्टिव का। द एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव क्या होते हैं ये बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे आपका ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। द एडजेक्टिव यानी विशेषण। क्या कहते हैं इसे? विशेषण यानी भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता या एडजेक्टिव बताना, यानी उसके बारे में और बढ़ोतरी कर देना। जैसे एक वो ले लेते हैं, मेरे से ही ले लेते हैं। जैसे मेरा रंग गोरा है, यानी माई कलर इज़ फेयर। तो जो मेरा रंग जो गोरा है, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यानी ये मेरा प्रोनाउन को क्या कर रहा है? और उसकी उसमें गुण में और बढ़ोतरी कर रहा है। तो ये जो रंग है ये क्या है? गोरा है। तो जो गोरा है वो क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बाद में इसके बारे में समझते हैं। और फिर इसको ही बताऊंगी कि काइंड ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं, मतलब कितनी तरह का होता है, ये कितनी तरह के में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। ठीक है, डेफिनेशन एन एडजेक्टिव एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यानी शब्द विच एड समथिंग to meaning of a noun or pronoun। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या मीनिंग हुआ इसका? विशेषण वे शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में कुछ वृद्धि करता है। यानी नाउन और प्रोनाउन के जो अर्थ, जो मीनिंग होता है उसमें कुछ बढ़ोतरी करता है। ठीक है, बढ़ाता है यानी उसको। तो ये इंग्लिश में होगा, हिंदी में भी देख लेते हैं परिभाषा। थोड़ा आसान बना के बताती हूँ। ठीक है, परिभाषा जो शब्द किसी नाउन मीन संज्ञा या प्रोनाउन प्रोनाउन यानी सर्वनाम की विशेषता। नाउन यानी कोई भी थिंग्स, एनी थिंग्स, जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है, और कोई एनिमल्स हो सकता है। उसे क्या कहते हैं? नाउन। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो उसके स्थान पर, जो उसकी जगह पे यूज किया जाए। ठीक है, तो कहाँ है प्रोनाउन की विशेषता? विशेषता यानी क्वालिटी समझ सकते हैं आप उसकी। विशेषता मतलब वो कैसा है। विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव
एडजेक्टिव या विशेषण। विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके हम। जैसे एग्जाम्पल में जैसे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो कहते हैं, साफ दिख रहा होगा आपको। जैसे भरत is a brave boy। एक और तो इसमें क्या है, विशेषण क्या हुआ, ब्रेव। दूसरा देख लेते हैं, उसकी भरत की जो नाउन है उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, विशेषण बता रहा है, ठीक है ना, यानी वो किस तरह का है, ठीक है, कैसा है, क्या है, क्या क्वालिटी है उसमें, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। एक और देख लेते हैं, जैसे प्रिया। प्रिया किसी लड़की का नाम, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल यानी लड़की, यानी प्रिया एक सुंदर लड़की है, तो इसमें ब्यूटीफुल क्या हुआ, ब्यूटीफुल क्या हुआ, एडजेक्टिव। एक और देख लेते हैं हम, दैट बेबी इज नोटी। नोटी यानी वे बच्चा शरारती है, तो इसमें क्या हुआ, नोटी। जो नोटी जिसमें डेट जो हुआ, डेट बेबी इज नोटी, तो जो नोटी हुआ और डेट जो हुआ वो क्या हुआ, वो बेबी शरारती है, एडजेक्टिव, ठीक है। डेट इसमें क्या हुआ, एडजेक्टिव, वे बच्चा शरारती है। डेट नोटी, नोटी क्या हुआ, एडजेक्टिव, क्योंकि वो कैसा है, शरारती है, वे बच्चा। चौथा देख लेते हैं, सुषमा। सुषमा किसी का नाम है, हैज टू पेन, यानी जो इसकी ये विशेषता बता रहा है ना, बेबी की विशेषता नोटी, ये नोटी, इसमें भी सुषमा हैज टू पेन, सुषमा के पास कितने पेन है, टू, तो ये जो टू है ये एडजेक्टिव होगा। अब देखिए एडजेक्टिव क्या क्या होगा इसमें, इन इन सेंटेंस में ब्रेव क्या क्या हुआ, ब्रेव, ब्यूटीफुल, नोटी, नोटी यानी शरारती, ठीक है। नोटी और टू, ये क्या हुए, सब एडजेक्टिव है, क्योंकि ये उनकी वो बता रहे हैं, उनके उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वालिटी में बढ़ोतरी कर रहे हैं, नाउन और प्रोनाउन की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक और ले लेते हैं, जैसे माई कलर इज फेयर। तो माई कलर इज फेयर में पांचवा यहाँ लिख देती हूँ मैं, माई कलर इज फेयर, यानी मेरा रंग गोरा है, तो इसमें क्या हुआ, फेयर। फेयर क्या हुआ, एडजेक्टिव, फेयर। फेयर यानी गोरा कलर होना, मेरा रंग गोरा है। अब देखिए एडजेक्टिव को कितने भागों में बांटा गया है, कितने तरह के एडजेक्टिव होते हैं, पूरे 7। कितने तरह के होते हैं, 7 तरह के। तो हम देख लेते हैं कौन से हैं 7, कौन कौन से हैं, ठीक है।
काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यानी कितने तरह के होते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं। विशेषण हिंदी में करें तो क्या लिख देंगे, विशेषण के प्रकार, यानी विशेषण कितनी तरह के होते हैं। समझ गए होंगे आप विशेषण क्या होता है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताने को विशेषण कहते हैं। जैसे शर्ट का कलर हरा है तो हरा जो हुआ वो उसका शर्ट का विशेषण हुआ। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अभी हम काइंड देख लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव, जैसे हम डिस्क्रिप्टिव नाउन भी प्रोनाउन भी पढ़ सकते हैं ना, ऐसे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव और क्वालिटी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मतलब बयान करना किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का विवरण करना, उसको डिस्क्रिप्टिव कहेंगे, ठीक है। और इसको हम एडजेक्टिव और क्वालिटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, या एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव और क्वालिटी यानी गुणवाचक, क्या कह सकते हैं इसको, गुणवाचक, यानी उसका गुण बताना, क्वालिटी बताना। समझ में आया। और हमारा दूसरा होगा, दूसरा कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी वो कितना है, या आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नंबर तीसरा है, तीसरा एडजेक्टिव है न्यूमेरल। न्यूमेरल समझ ही गए होंगे आप, नंबर से मुताल्लिक। न्यूमेरल गिनती से मुताल्लिक, यानी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्या कह सकते हैं इसको, या एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, संख्यावाचक। क्या कहेंगे, संख्यावाचक। और हमारा चौथा होगा, फोर्थ नंबर का, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन भी पढ़ चुके हैं हम, प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक, संकेत करना यानी इशारा करना, ठीक है। संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण। हमारा फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा
डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग सूचक, यानी बांटना किसी चीज को, ठीक है। विभाग सूचक बांटने को कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूट से समझ में ही आ रहा है हमें कि क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कोई भी चीज को। तो 5th हो गया हमारा, और हमारा 6 होगा इंट्रोगेटिव, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। यानी प्रश्नवाचक, क्वेश्चन वाला। और हमारा 6 के बाद 7 होगा प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक। जैसे हमने नाउन नहीं पढ़ा था, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर प्रोनाउन, ये सब ऐसे ही ये होता है। प्रॉपर एडजेक्टिव, किसी की व्यक्ति की प्रॉपर वो बताना, एडजेक्टिव विशेषता। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक। तो ये हमारे पूरे 7 हो गए हैं। कल मैं आपको इनको विस्तार से पूरे समझाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। कल मैं ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इसको मैं पूरा आपको डीपली अच्छे से समझाऊंगी। कितने एडजेक्टिव होते हैं? पूरे 7। 5 मैंने इधर लिखे हैं और 2 मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी। आई होप यू अंडरस्टूड। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। एडजेक्टिव के भी मैं पार्ट बनाऊंगी, ये पार्ट 1 है। इसके बाद की जो वीडियोस आएंगी आपको तो नोटिफिकेशन के अनुसार आपको मिलती जाए। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।